ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अभी वो है जीनस। ओके, जीनस मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोला था, जब स्पीशीज़ के बारे में हम लोग ने डिस्क्राइब किया था कि लास्ट में फॉर एग्जांपल लाइक मैंने बताया था मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद मैंने बताया था पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, तो जीनस एंड स्पीशीज़ के नाम मैंने लिख के दिए थे। अभी स्पीशीज़ के बारे में तो हो गया डिस्क्राइब, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जीनस। जीनस विल हैव ऑल द सिमिलर स्पीशीज़ ओवर हियर, मतलब जितने भी सिमिलर स्पीशीज़ रहेंगे वो जीनस में हो सकता है। एक बात तुमको ध्यान में रखना है, कभी कभी जीनस एक होगा और उसके अंदर आने वाले स्पीशीज़ बहुत हो सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल को कहते हैं पॉलीटाइपिक। क्या कहेंगे? पॉलीटाइपिक। यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ये जो टर्म है अभी के लिए वो ध्यान में रख लेना। व्हाट आई सेड, सिंगल जीनस मेनी स्पीशीज। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉलीटाइपिक। कौन सा जीनस कहलाएगा? ये पॉलीटाइपिक। और इसके एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को समझना है तो ये देख लो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे, जैसे कि देखो जीनस सेम रहा है पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, लेकिन स्पीशीज बदल गए। देखो टाइग्रिस, लियो, पैरडस मतलब टाइगर, लायन एंड लेपर्ड इसमें आ गया। मतलब जीनस एक ही है उसमें, लेकिन स्पीशीज वेरी कर सकता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाता है पॉलीटाइपिक जीनस। लेकिन दूसरा भी है जिसको कहते हैं मोनोटाइपिक। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटाइपिक जीनस? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब सिंपल सी बात है सर, एक ही जीनस एक ही स्पीशीज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे तो हम लोग खुद ही है होमो सेपियंस, एग्जांपल होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो यानी एक ही सिंगल जीनस एंड उसमें हम लोग अकेले स्पीशीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी जीनस को थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। ऑलरेडी बोला है ऑल सिमिलर स्पीशीज विल बी प्लेस्ड अंडर जीनस। तो देख लो, टाइगर, लायन एंड लेपर्ड दिखने में अलग दिखते हैं, लेकिन है तो कॉमनली कॉल्ड एज कैट फैमिली। दिखने में तो बिल्ली है ना, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये जीनस में पैंथेरा और ये उसमें वैरायटीज देखने मिलती है, लेकिन कॉमनली अगर देखोगे तो वो सारे के सारे बिल्ली के फैमिली में आते हैं, कैट के फैमिली में आते हैं। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, देख लो जीनस सोलैनम सोलैनम सोलैनम, और एग्जांपल क्या आ गया तुम्हारे सामने? ट्यूबरोजम यानी पोटैटो, ये कॉमन नेम है उसका। दूसरा नाइग्रम यानी ब्लैकबेरी। तीसरा मेलॉन्जिना यानी ब्रिंजल। वैसे सोलैनम में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, लेकिन एक खास चीज़ तुमको बताता हूँ, तुम लोगों ने खुद ने नोटिस किया रहेगा। मुझे पता है कुछ लोगों को बैगन की सब्जी पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरे लिए बैगन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। चलो, जिनको बैगन नहीं पसंद आते उनके लिए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं जिसका नाम है शिमला मिर्च। खाते हो? शिमला मिर्च भी नहीं पसंद है तो चलो चिल्ली तो खाते ही होगे, मैगी में भी एटलीस्ट तुम लोग चिल्ली तो डालते ही रहेंगे ना। तो हर तीनों एग्जाम्पल को ध्यान में लेना। बैगन बोला, कैप्सिकम बोला और उसके बाद मैंने चिल्ली बोला है। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे लिए। दिस इज हाउ द ब्रिंजल विल बी लुकिंग लाइक, है ना। अगर मैं कैप्सिकम बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, एप्पल के जैसे स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे फिर इसका डंडी होगा ऐसे। ठीक है, और अगर मैं चिली बनाने की कोशिश करूँ तो अगेन द सेम थिंग। ओके, ऐसे रहेगा और बस इतना फर्क रहेगा इसमें। क्लियर हो रहा है? 3 डायग्राम मैंने बनाए, तीनों के तीनों एक्चुअली सोलानेसी के मेंबर हैं। याद रखना ये बात, किसके मेंबर है? सोलानेसी को बिलोंग करते हैं। तो सर ये डायग्राम क्यों बना रहे हैं, सर ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। देखो तीनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, ये उसका ऊपर का स्ट्रक्चर। ओके, उसके ऊपर के स्ट्रक्चर को देखो, है ना। दिस इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर, मीन स्टॉक ऑफ द फ्रूट। नाउ एक्चुअली फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर ओनली। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे 3-3 की लाइंस वगैरह दिख रहे हैं, जो इसके ऊपर भी होता है शिमला मिर्ची के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज अ परसिस्टेंस कैलिक्स का एग्जाम्पल ही है। परसिस्टेंस कैलिक्स, वर्ड सुन लो, कैलिक्स, CALYX। ओके, कैलिक्स, ये परसिस्टेंस है। मतलब क्या? जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें फ्रूट गिर जाता है, कैलिक्स ऐसे अटैच रहेगा, नहीं तो कैलिक्स गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? कैलिक्स विल बी नॉट बी सीन, वो गिर जाते हैं मैच्योर होने के बाद, वो मतलब फ्रूट को अटैच नहीं रहते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन सोलैनम एक ऐसा फैमिली है जहाँ पे परसिस्टेंस कैलिक्स आपको देखने मिलता है। जब भी बैगन लाओगे स्टॉक के साथ ही घर पे लाओगे। शिमला मिर्ची में भी यही सीन होता है, मिर्ची में भी तो हमेशा स्टॉक देखने ही मिलता है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बता रहा हूँ। एग्जाम्पल मतलब क्या? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोलैनम फैमिली। समझ में आ रहा है? तो ये होता है सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले एग्जाम्पल्स, पोटैटो, ब्लैकबेरी एंड द ब्रिंजल। तो ये बात समझ में आ गई। सो दिस एग्जाम्पल which I placed over here, these all examples belongs to the polytypic genus. ठीक है, coming to the next. What is the next example? Means next topic we are going to see over here, family. फैमिली मतलब क्या? सिंपल डेफिनेशन है, अब तुम तो समझ करेंगे, डेफिनेशन बनाना आ गया रहेगा। जीनस विल हैव ऑल सिमिलर, मतलब स्पीशीज आ गए इसमें, तो अभी इसका उल्टा कर दो ना, फैमिली विल हैव ऑल द सिमिलर जीनस ओवर हियर। मतलब अब ऊपर ही ऊपर देखते जाना है। अभी समझ में आ रहा है? अभी ओवरऑल 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 करते 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 ऐसे करके हम लोग किंगडम तक पहुंचेंगे। देख लो एग्जाम्पल क्या दिया है तुम्हारे सामने, पैंथेरा, और फिर दूसरा एग्जाम्पल है फेलिस। कॉमनली देखोगे दोनों को एक ही
फैमिली में रखा है जिसका नाम है फिलिडे। क्या नाम है उसका? फिलिडे। अभी फैमिली के बाद क्या आ जाएगा? सीधा तुम्हारा ऑर्डर चालू होगा। ऑर्डर में क्या आएगा? सिमिलर फैमिलीज का डाल दो यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? अब देखो फिलिडे एंड कैनिडी। फिलिडे इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कैट फैमिली। मतलब कैट फैमिली में कौन एग्जांपल है? ये देख लो, ये तुम्हारे सामने है कि नहीं कैट फैमिली के एग्जांपल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, डॉग फैमिली। ओके, अगर इन लोगों को अगर आप जनरली देखोगे तो इनके पास भी तो कुछ सिमिलर होंगे। कैट और बिल्ली के पास भी तो कुछ कॉमन चीजें होगी ना। पूंछ तो होती है बिल्लियों के पास भी, डॉग के पास भी होती है, लेकिन खास बात क्या है? उनका जो ईयर पिन्ना है, बात समझ में आ रही है? ईयर पिन्ना की बात करें तो ये तो कैसे काम करेगा? थोड़ा सा ऐसा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या, जिधर से भी साउंड आ रहा है उस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकते हैं लोग। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसे करके और भी तुम लोग खुद कैरेक्टर नोटिस कर सकते हो। और ये दोनों इसलिए कार्निवोरा में चले जाते हैं। नॉट ओनली दैट ओनली सिंगल कैरेक्टर विच आई टोल्ड यू, बट मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, देयरफॉर दे आर प्लेस्ड अंडर कार्निवोरा ऑर्डर। कमिंग टू द नेक्स्ट, कॉन्वोलिएसी। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, सोलानेसी। ये दो अलग अलग फैमिली है, कॉन्वोलिएसी एंड सोलानेसी दो डिफरेंट फैमिली है, लेकिन प्लांट्स की फैमिली है। ओके, ये दोनों को पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में प्लेस किया गया है। किस में प्लेस किया गया है? पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में प्लेस किया है। तो सर ऐसा क्या चीज़ देखा ये दो फैमिली में कि इनको एक ऑर्डर मिला पॉलिनोमियल्स? सोलानेसी एंड कॉन्वोलिएसी के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक है जो आपस में मिलते हैं, इसी के कारण दोनों को इसमें रखा गया है। सो ऑन व्हाट बेसिस? यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो फ्लोरल कैरेक्टर देखते हुए उनको पॉलिनोमियल्स ऑर्डर्स में प्लेस किया गया है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक और चीज समझ में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ लास्ट टर्मिनोलॉजी। आप देखो ऑर्डर्स में प्लांट्स की अगर बात करें तो ALES ये वर्ड लगते हैं लास्ट में। अगर प्लांट्स के बारे में पूछेगा तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द क्लास। What do you mean by class? सारा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो जैसे डेफिनेशन पढ़ोगे, will have all similar orders. Okay, will have all similar order. एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। कार्निवोरा एंड प्राइमाटा, okay, commonly placed under a class called as a mammalia. Mammalia means what? They are giving birth to the young ones. Okay, coming to the next part, they have the mammary glands and all those things will be there. Okay, you know we will be studying more about this, okay, in the topic called as the animal kingdom also. तो ध्यान देना ठीक से। नेक्स्ट, फाइलम। ओके, फाइलम क्या बोलता है? विल हैव ऑल द सिमिलर ऑर्डर्स। अब डेफिनेशन तुम बनाना सीख चुके हो तो क्वेश्चन भी तो बनाना सीख जाओगे। ये सारे क्वेश्चंस ही तो है तुम्हारे सामने। ये सारे एग्जांपल्स क्या है? ये सारे तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस है। पूछेगा कैट फैमिली कम्स अंडर व्हाट? कार्निवोरा एंड ऑल दोस थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, ऑर्डर को लेके या फिर फैमिली को लेके ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे। नेक्स्ट, फाइलम क्या बोल रहा है? विल हैव ऑल द सिमिलर ऑर्डर्स मीन्स व्हाट? देख लो, मैमलिया, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, फिशेस, ये कॉमनली प्लेस्ड अंडर chordata. Okay, coming to the next, kingdom. Finally we are going to end this session with the kingdom now. See, we'll have all the phyla. मतलब क्या? phylum सारे आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्डेटा, इकानोडर्माटा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो भी रहेंगे हम लोग एनिमल किंगडम में इसको मोर डिटेल्स में, हर फाइलम को डिटेल्स में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे ये जो खत्म हो गया है, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन ऑर्डर मतलब 7 कैरेक्टरिस्टिक, 7 यू कैन से टेक्सॉन, 7 रैंक, 7 टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोल सकते हो तुम लोग। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्क्राइब की है। हायरार्की मतलब क्या? एक स्टेप करते 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 हम लोग आगे गए हैं और चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। फाइन, मिलते हैं आपको अगले स्लाइड में। ओके, चलो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी हमारे लास्ट टॉपिक में है, फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें आपको ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा चीज़ें तो पता ही होगी जैसे जैसे हम टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे। सबसे पहला देख लो इसमें हमको क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहला आता है बॉटेनिकल गार्डन्स, इसके बारे में बात होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द जोलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट, म्यूजियम, ओके, एंड हर्बेरियम, देन फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। उसी के साथ में हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है की। ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग? की को भी पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है बोटेनिकल गार्डन। ओके, बोटेनिकल गार्डन क्या है? नाम से ही पता चल गया रहेगा कि एक गार्डन है, एक पर्टिकुलर एरिया है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली हम प्लांट्स को ग्रो करने वाले हैं। किसको ग्रो करने वाले हैं? प्लांट्स को ग्रो करेंगे। ऐसे कोई भी नॉर्मल प्लांट उठा के ग्रो कर देंगे?
इतना ईजी है? नहीं, हम लोग उस प्लांट को सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो कि हमको साइंटिफिक स्टडी करने के लिए मदद करेंगे, या फिर जो ऑलरेडी ख़त्म होने के तादार पे है हम उसको तो ग्रो करेंगे, लेकिन खाली ग्रो नहीं करना है, उसके इंपॉर्टेंस को भी समझना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो बॉटनिकल गार्डन्स में एक्चुअली स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। किस पर्पज़ के लिए लेके जाते हैं? ताकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ सकें, उनके इंपॉर्टेंस को समझ सकें। लेकिन मान लो वहाँ पे उस गार्डन में एक ऐसा प्लांट है, मान लो ये एक्स प्लांट है जो कि अकेला बचा हुआ है, बात समझ में आ रही है? अकेला बचा हुआ है और टीचर बोल रही है कि जाओ जाके इसका हर्बेरियम वगैरह बनाओ और फिर हर्बेरियम बनाने के लिए सारी चीज़ें यूज़ करो, एक एक प्लांट को यूज़ करो, और उसके बाद ख़त्म ना, सब बच्चे उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और ऐसे करके क्या हो जाएगा, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस को बिना आइडेंटिफाई किए हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं खाली फुकट। बात समझ में आ रही है? इससे ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये बॉटनिकल गार्डन के पीछे जो पर्पज़ रहा है वो है टू एजुकेट पीपल, ओके, फॉर साइंटिफिक स्टडी, फॉर रिसर्च पर्पज द थिंग्स हैज़ बीन देयर। कौन से क्लाइमेट में फ्लावरिंग करेगा, कब फ्लावरिंग करेगा, कितना फ्लावरिंग करेगा, ये सारी चीज़ें हैं, हाइट कब तक ग्रो हो जाएगी, क्या क्या, एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द स्टडी विल बी देयर इन द बॉटनिकल गार्डन्स, ओके। नेक्स्ट आप अगर देखोगे, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटनिकल गार्डन, ये जो है सिचुएटेड इन द कैलकाटा, प्लेस हावड़ा, ओके, दैट इज कोलकाता। अभी कोलकाता के नाम से हम लोग उसको एक्चुअली जानते हैं। ये इंडियन बोटानिकल गार्डन, ओके, व्हाट इज दिस? बोटानिकल गार्डन। ये जो है नाम यहाँ पे, ये अगेन इसी को बिलोंग करता है, इसी गार्डन के बारे में बात चल रही है। नेक्स्ट नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, अगेन इसी को बिलोंग करता है। मतलब ये एक्चुअली एक ही गार्डन है, 3 डिफरेंट नाम है। जो पहला नाम है इट इज़ वेरी ओल्ड नेम, जो दूसरा है फिर बाद में वो नाम आया, अगेन जो तीसरा है वो लेटेस्ट है। तो आपको तीनों नाम कंपलसरी याद रखना है। दिस इज अ न्यू नेम विच इज कॉल्ड एज अ आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं, इस गार्डन की बहुत स्पेशलिटी है। जैसे कि इट इज़ फेमस फॉर ग्रेट बैंगन ट्री। बैंगन ट्री का साइंटिफिक नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस, ओके। नाउ कीप दिस इन द माइंड दैट यू हैव टू स्टडी बॉटनिकल नेम एज वेल। इसकी खास बात देखो क्या है, ये 250 साल पुराना है, ओके, 250 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट 2800 प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स का मतलब ये होता है एरियल रूट्स, हैंगिंग रूट्स, ओके। ये क्या होता है? एरियल रूट्स। अगर मैं इसका डायग्राम तुमको बना के दिखाऊं, मान लो दिस इज हाउ द कैनपी विल बी लुकिंग लाइक, ओके, सच अ ह्यूज कैनपी, एंड मान लो ये बीच का जो मेन ट्रंक है, ओके, एंड नाउ देयर आर हैंगिंग रूट्स, ओके, दिस इज हाउ द रूट्स विल बी लुकिंग लाइक। तो ये जो हैंगिंग रूट्स होते हैं, ये इस प्लांट के कितने हैं? 2800 प्रॉप रूट्स आर अवेलेबल। एक और खास बात है, इसका जो मेन ट्रंक है वो किसी इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे अब नहीं है, ओके, इसको काट के निकाल दिया गया है। बट यू कैन फाइंड देयर इज अ वन मार्किंग इज देयर, जिसके कारण वहाँ पे एक बोर्ड वगैरह सब लगा के रखा है, और उन्होंने बोला है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ पे लिखा गया है दिस वॉज एन एरिया फॉर द मेन ट्रंक। तो ये जो झाड़ है, ये जो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कैनपी इज देयर, सच अ ह्यूज कैनपी। कितना बड़ा ये कैनपी है? सी 14,500 स्क्वायर मीटर एरिया, मतलब पूरा एक फॉरेस्ट बन सकता है, उतना बड़ा एरिया ये खाली एक पेड़ ने लिया है। बात समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट है ये? दूसरी बात, फिर ये बचा कैसे है? इफ द मेन ट्रंक इज नॉट अवेलेबल देन हाउ दिस फेलो इज सर्वाइविंग? बिकॉज ऑफ द प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स इतने मैच्योर हो चुके हैं, वो सीधा ग्राउंड को टच करके उनमें सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह होके नाउ दे आर गिविंग द सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू द कैनपी, ओके, सच अ ह्यूज कैनपी। बात समझ में आ रही है? ये उसकी खास बात है। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? या तो ये तीनों नेम याद रखने हैं, नेक्स्ट साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है। ये साइंटिफिक नाम से आप काफ़ी फेमिलियर हो जाओगे, ओके, ये बार बार यूज होगा चैप्टर्स में, मॉर्फोलॉजी में भी आएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। कमिंग टू द नेक्स्ट, 250 ईयर्स, 2800 प्रॉप रूट्स एंड 14,500 स्क्वायर मीटर एरिया, इतना आपको ये पॉइंट्स कंपलसरी आपको याद रखना है। दूसरी खास बात जो है इस बॉटनिकल गार्डन की वो है पैंडेनस। पैंडेनस ये एक ऐसा पेड़ है जिसके पास काफ़ी सारे रूट कैप्स होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी सारे रूट कैप्स, मीन्स व्हाट? मल्टीपल रूट कैप्स, ओके, आर प्रेजेंट। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, सी ऐसे
मान लो दिस इज ए इंटरनोड, ओके, दिस एरिया इज ए इंटरनोड एंड दिस इज अ नोड। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे रूट्स निकलते हैं, फाइन, इसको स्टिल्ट रूट के नाम से भी कहते हैं। स्टिल्ट रूट के नाम से हम लोग इसको पढ़ेंगे एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो है वो है, सी दिस एरिया आर नथिंग बट रूट कैप्स। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारे स्टिल्ट रूट के वजह से बहुत सारे रूट कैप्स देखने मिलते हैं, तो ये उसकी खास बात है पैंटेनस की। व्हाट इज अ पैंटेनस? पैंटेनस शोज द मल्टीपल रूट कैप्स, ओके। तीसरा जो खास बात है उस बॉटनिकल गार्डन की वो है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ विक्टोरिया अमेजोनिका। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस? जायंट वाटर लिली। वाटर लिली मतलब जैसे कि लोटस वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखे रहेंगे, वैसे ही लिली भी होता है, ओके। लेकिन इसकी खास बात क्या है जायंट वाटर लिली की? वो है 2 से 3 मीटर का डायमीटर वाला पत्ता, मीन्स इसके जो लीव्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि 2 से 3 मीटर डायमीटर है। उसके ऊपर अगर आप 5 साल का अगर छोटा बच्चा भी बिठा दोगे ना, 5 to 6 years ओल्ड स्टूडेंट विल बी सपोज, या कोई भी एक बच्चा उसके ऊपर बैठ जाता है, स्टिल ही इज नॉट गोइंग इनसाइड द वाटर, वो उसी के ऊपर बैठा रहेगा आराम से बैलेंस करके। ये उसकी खास बात है। और इतना ही नहीं कि वो लीफ की जो बॉर्डर होती है, द पेरिफेरल रीजन विल बी लिटिल बिट फोल्डेड अपसाइड, ओके। तो ऐसा नाइसली प्लेट लाइक स्ट्रक्चर उसको मिलता है, एंड वैक्सी कोटिंग एंड ऑल दो स्ट्रक्चर्स विल बी नॉर्मली सीन, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट बॉटनिकल गार्डन, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जिसके दूसरे नाम से भी इसको पहचाना जाता है, दैट इज द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच आर सिचुएटेड इन लखनऊ। तो कहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं? या तो इसका दूसरे नाम के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, या फिर सीधा क्वेश्चन तुमको लोकेशन को लेके आएगा, या तो फिर तीसरा क्वेश्चन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, स्पेशलिटी ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है जूलॉजिकल पार्क, फिर भी बता देता हूँ। बचपन में तो पापा मम्मी के साथ जूलॉजिकल पार्क गए रहेंगे ना, क्या करते हो जाके जूलॉजिकल पार्क में? आप लोग नॉर्मली प्लांट्स को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, बड़ा सा एरिया रहता है, उनकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ओके। जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग कुछ एनिमल्स वगैरह देखते हैं, वो एनिमल्स खाली ऐसे शो के लिए लाके नहीं रखे रहते हैं, सो दैट पब्लिक विल सी, पब्लिक को तो देखना ही है, दे हैव टू अंडरस्टैंड। बट दूसरी बात जो इसकी है वो है अगेन द पर्पस, सेम थिंग, एजुकेट द पीपल, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, साइंटिफिक स्टडी करना है। कैसे साइंटिफिक स्टडी करेंगे? पहली बात तो जब एनिमल को हम जूलॉजिकल पार्क्स में लेके आते हैं, ये हमारा बोल सकते हो दिस इज अ मैन मेड, ओके। ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है, अभी ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल हैबिटेट है। मतलब क्या, हम लोग उसको लेके आ रहे हैं और एक ऐसा सराउंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसको फील हो जाए कि हाँ वो एक्चुअल में नेचर में ही प्रेजेंट है, ओके। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अब वो क्या खाता है, कितना खाता है, कब तक खाएगा, ओके, कब रिप्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीज़ें, ये कितने टाइम खाएगा, बात समझ में आ रहा है, कितना सोता है, ये सारी एक्टिविटी, क्या बीमारी हो सकती है, फिर उनके ऊपर ट्रीटमेंट एंड ऑल, क्या चीज़ों से वो ठीक हो सकती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी की जाती है, रिसर्च किया जाता है। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट द पर्पस बिहाइंड दैट जूलॉजिकल पार्क, ओके। सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट विल ऑल्सो बी दैट, पब्लिक विल बी कमिंग एंड विजिटिंग टू सी ऑल दोस थिंग्स, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, म्यूजियम। म्यूजियम भी तुम लोग कह रहेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द म्यूजियम? म्यूजियम में एक्चुअली जो स्पेसिमेंस रखे जाते हैं वो एक्चुअली डेड स्पेसिमेंस होते हैं, है कि नहीं? डेड स्पेसिमेन मतलब क्या? एक्चुअली दीज आर प्रिजर्व फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन। क्या वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए? प्रिजर्व्ड, ओके, प्रिजर्व फॉर्म ऑफ द स्पेसिमेन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे ये जो प्रिजर्व वर्ड है वो इसके लिए, म्यूजियम के लिए, ओके। नहीं तो पढ़ोगे जूलॉजिकल पार्क्स में प्रिजर्व फिशेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली देखे रहेंगे तुम लोगों ने, ऐसे जार रहता है ना, ऐसे जार रहेगा, एंड जार में एक स्पेसिमेन, मान लो ऐसा एक मस्त एकदम से ऐसा यहाँ पे ऐसे बांध के रखा रहेगा एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन, ओके। मान लो फिलहाल कि ऐसे एक स्पेसिमेन यहाँ पे टाई अप करके रखा हुआ है, ओके, बट दिस इज अ डेड स्पेसिमेन, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ सोल्यूशंस होगा। क्या होगा? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नॉर्मली क्या हो सकता है? दिस कैन बी अ फॉर्मलिन, ओके। वन ऑफ द एग्जांपल यू कीप इन माइंड, फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन या फॉर्मल्डिहाइड में उसको डुबा के रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है? सो दे आर एक्चुअली प्रिजर्व फॉर्म। या फिर जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो इनके अंदर के सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं जो कि डेड एंड डीके हो सकते हैं, उनको निकाल के क्लीन करके उनके स्किन के अंदर वो पूरा कॉटन वगैरह फिलअप करके फिर उसको नॉर्मल पोजिशन में ला के प्लेस कर देते हैं, सो दैट पीपल विल कम एंड पीपल विल सी दिस वाज द ऑर्गेनिज्म वाज देयर, ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक उनके होते हैं, बच्चों के लिए भी इजी हो जाता है समझने के लिए, ओके। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, सो दैट दिस ऑल एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोग इसको बहुत पहले से भी इसके साथ फेमिलियर हो। क्या क्या चीज़ें अभी हम लोगों ने कवर किया है? बॉटनिकल गार्डन कवर किया है, देन हम लोगों ने देखा है जूलॉजिकल पार्क्स, और उसके बाद हम लोगों ने खत्म किया है म्यूजियम्स के बारे में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हर्बेरियम, ओके। हर्बेरियम को बताने के पहले मैं
आप लोगों को थोड़ा सा एक एरिया कवर कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। इसको थोड़ा सा हटा के क्लियर कर लेता हूँ। फाइन, समझने की कोशिश करना अभी आप लोग यहाँ पे। हर्बेरियम क्या होता है? मान लो दिस इज अ शीट ऑफ पेपर, ओके, दिस इज अ हर्बेरियम पेपर, हर्बेरियम पेपर, ओके। ये मैंने बना के रखा है यहाँ पे हर्बेरियम पेपर, और जो मैंने साइज भी मेंशन करके रखी है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 बाय 43 सेंटीमीटर, ओके। सो 29 बाय 43, सॉरी इट विल बी 29 ओवर हियर, 29 सेंटीमीटर एंड 43 सेंटीमीटर। ये ऐसे हर्बेरियम का पेपर होगा। करना क्या है, हर्बेरियम का मतलब क्या है पहले इसको समझ लो। हर्बेरियम मतलब प्लांट पार्ट्स को कलेक्ट करके लाना है, उसको ड्राई करना है, ठीक प्रेस करना है, प्रेस करके उसको इसके ऊपर बांध के इसके ऊपर प्रेस करना है। एक्चुअली कैसे करते हैं मैं बताता हूँ तुम लोगों को, चलो ज़्यादा सोचो मत। सी मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, ओके, ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर लीव्स है, ओके, देन प्लांट विल ऑल्सो बी शोइंग सम फ्लावर, ओके। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे फ्लोरल बर्ड देखने मिले, पॉसिबिलिटी है, ओके। इसके साथ में रूट्स हैं, ओके। अभी यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी तो पता होती है, ट्री होता है, श्रब होता है, फिर हर्ब होता है, ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मोस्टली ट्री को तो उखाड़ के ला नहीं सकते, सिंपल सी बात है, ट्री इज़ अ वेरी जायंट थिंग, वी कांट अप्रूट इट। लेकिन जो अप्रूट हो सकते हैं उनको अप्रूट करते हैं, लेकिन श्रब्स को भी हम लोग अप्रूट नहीं करते, हम लोग खाली पार्ट्स को ले लेते हैं उनके। क्या पार्ट्स में एक्चुअली क्या होना चाहिए, लीफ होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए, ओके, और उसके बाद फ्लोरल बड, उसके बाद फ्लावर, फ्रूट होगा तो छोटे फ्रूट्स वगैरह होंगे या फिर पॉड वगैरह होगा, ऐसी चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हो, ओके। अब ये प्लांट जो मैंने यहाँ से काट के, मतलब समझो मैंने लेके आया, लेके आने के बाद मुझे इसको, ये जो पेपर है इसके ऊपर प्लेस करना है, ओके। और प्लेस देखो किस तरीके से करना है, आपको अपर एपिडर्मिस एक्सपोज करना है और किसी एक लीफ का लोअर एपिडर्मिस आपको एक्सपोज करना है, मतलब एक थोड़ा सा घुमा के रख दो, और इतना ही नहीं, उसको थोड़ा सा टाई अप करना है, ओके, ताकि ये प्लांट यहाँ से हिले नहीं, ओके, मतलब पेपर से निकलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर श्रब या हर्ब, श्रब छोड़ो, हर्ब की कैटेगरी में आता है तो वो शायद थोड़ा सा रूट्स भी होगा, है ना। अगर ये फ्रूट दिखा रहा है तो फ्रूट भी होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें होगी। अभी इतना ही नहीं, ये तो आपने इसको रेडी कर लिया, अभी इतना ही नहीं, अभी इसको पढ़ना है। क्या पढ़ोगे कि फ्लावर कैसा है, कितने एंथर्स प्रेजेंट है, स्टिग्मा कैसा है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को आपको पढ़ना है, पेटल, सेपल्स ये सारे कितने हैं, ये सारे आपको गिन के रखना है। उसके बाद लीफ कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पिन्नेट है कि यूनिपिन्नेट है, बाइपिन्नेट है, ये सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद रूट्स है या नहीं आपको ये देखना है, फ्रूट्स है या नहीं आपको ये सारी चीज़ें देखना है, ओके। इतना सब होने के अलावा भी तुमको कुछ और करना है, जो कि यहाँ पे होता है, पेपर के यहाँ पे एक कॉर्नर पे आपके लिए एक बॉक्स छोड़ा गया है। वो बॉक्स का पर्पस क्या है, हियर यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन, व्हाट सच इंफॉर्मेशन, योर नेम, क्या क्या आना चाहिए, तुम्हारा नाम, कि हाँ बाबा लाइक मैंने इसको कलेक्ट कर लिया तो मेरा नाम आना चाहिए। उसके अलावा क्या आना चाहिए यहाँ पे, डेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट, मतलब जिस दिन भी कलेक्ट करो, जिस दिन भी कलेक्ट करो उस दिन का यहाँ पे डेट होना चाहिए, मीन्स नेम, डेट। दूसरी बात यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकल नेम। अगर तुमको लोकल नेम पता है, इट इज़ वेरी गुड, मेंशन ओवर देयर। इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, इफ यू डोंट नो, नो प्रॉब्लम, लीव इट, ओके। इसके अलावा इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम, ओके, साइंटिफिक नेम अगर तुमको पता है तो उसको भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या, अभी तुम लोगों ने 7 क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा ना, मतलब वो 7 कैरेक्टरिस्टिक देखा, 7 टेक्सॉन देखा, 7 लेवल, रैंक वगैरह सब देखा, तो वो उनमें से जो भी तुमको पता है, लाइक फैमिली पता है तो फैमिली के बारे में लिखो कि ये फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है या फिर ये फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसे करके लिखो। मतलब इन शॉर्ट क्या, यू आर राइटिंग सम इन्फॉर्मेशन ओवर हियर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लांट। समझो ये एक्स प्लांट है, इसके बारे में मुझे जितना पता है मैंने वहाँ पे लिख के रखा है। क्यों कर रहे हो इतना, है कि नहीं, हम लोग क्यों करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हर्बेरियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। की से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये जो यहाँ पे जितना बोर्ड पे लिखा ना इसी में से क्वेश्चंस आने वाले, बात गार्ड बांध लेना इस बात को, ओके। तो यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है। मान लो एक बार हर्बेरियम रेडी हो गया, ये जाएगा अगले वाले स्टेप में जिसको कहते हैं प्रेसिंग टेक्निक। क्या कहते हैं, प्रेसिंग, मतलब क्या, ये ड्राई हो जाएगा, इसको प्रेस करोगे, अब इसको प्लेस किया जाता है हर्बेरियम, जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स रखे जाते हैं वैसे ये ऐसे शीट्स
शीट्स रखे जाते हैं, इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन, इनका आइडेंटिफिकेशन, इनका नॉमेनक्लेचर वगैरह सब हो जाता है। फाइन, अगर ये समझो एक्स पर्सन ने इसके बारे में डिस्कवरी कर ली है, इसको पढ़ लिया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ओके, और कोई दूसरा बंदा अगर इस यही पर्टिकुलर प्लांट को लेके अगर हर्बेरियम बनाने की कोशिश कर रहा है तो ही कैन रेफर दोज थिंग, सो इट कैन बी यूज फॉर द रेफरेंस वर्क। क्या होता है ये? रेफरेंस वर्क। उस बंदे को जाके फिर से वो सारी चीज़ें तोड़ के लाना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन टेक्निक सिखाती है हमको बहुत सारी चीज़ें, तो ये हर्बेरियम वेरी इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द डायमेंशंस एंड ऑल। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओनली थिंग टेक दैट प्लेस्ड ओवर हियर, मेंशन एवरीथिंग, योर नेम, लोकल नेम एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड हर्बेरियम शीट इज रेडी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ओके, एज पर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोल रहा है? ए सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होंगे, अल्टरनेट होंगे। अभी दो स्टेटमेंट जब बोल रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ कपलेट, ओके। दो स्टेटमेंट होंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? कपलेट वर्ड यूज करेंगे। और एक स्टेटमेंट को, हर एक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग सीआईडी चैनल तो सीआईडी वगैरह तो देखते होंगे, वो लोग किसके पीछे पड़े रहते हैं? सबूत के पीछे पड़े होते हैं, है कि नहीं? जो सबूत सपोर्ट कर रहा है उसको एज अ प्रूफ मान लेंगे, जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको छोड़ देंगे। ये मैंने एक सिंपल सा नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल दिया है, ओके। मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? एक्चुअली छोटे छोटे प्रूफ को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब क्या? लीड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रूफ कलेक्ट होते जाएंगे वो लोग आगे आगे बढ़े, एंड फाइनली द डेस्टिनेशन विल अराइज। सेम थिंग ओवर हियर, देख लो। It is a choice between the two option in which one accepted and other is rejected. मान लो there is a plant showing me the characteristic like presence of thorns and absence of thorns, okay? जैसे कि ये स्टॉक है जो भी जिसके भी बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, ओके। तो इसके ऊपर मान लो इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे पास थॉर्न्स प्रेजेंट है, ठीक है, थॉर्न्स प्रेजेंट है। तो वो बुक में लिखा रहेगा थॉर्न्स आर प्रेजेंट, थॉर्न्स आर एब्सेंट, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट एंड दूसरा लिखता हूँ एब्सेंट। क्या? थॉर्न्स। अगर थॉर्न्स वगैरह प्रेजेंट होगा तो ये जाएगा फैमिली सोलानेसी में, थॉर्न्स वगैरह एब्सेंट होगा तो कोई और फैमिली होगा, वहाँ पे लिखा रहेगा गो फॉर पॉइंट नंबर 2। मतलब क्या हो गया? जो है वो बता देगा कि ये है, वो नहीं है तो छोड़ दो, ऐसे होगा। मतलब क्या? एक विल बी एक्सेप्टेड एंड जो एक्सेप्टेड है उसके हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाओगे। इट इज़ लाइक वेरी सिंपल। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, हमेशा याद रखना, एक प्रेजेंट होगा, एक एब्सेंट होगा। क्लियर है? जो प्रेजेंट है वो देखो, कैसे देख के ही पता चलता है चीज़ों को, ओके। इट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ओनली, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के ही समझ में आती है चीज़ों को, चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। तो एक नहीं रहेगा तो उसको रिजेक्ट करना है, और जो रहेगा उसको एक्सेप्ट करते करते, लीड करते करते आगे बढ़ना है, एंड फाइनली यू विल बी रीचिंग टू द जीनस एंड द स्पीशीज। और ये ऐसे ही नहीं होता है, साथ में तुम लोग को इतने सारे बुक्स अवेलेबल है जिसके वजह से मदद हो जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। देख लो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको क्या क्या चीज़ें मदद कर सकती है, लेकिन इसके पहले मैं की को खत्म करूँ। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एनालिटिकल इन नेचर। सो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं? एनालिसिस तो कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो ये भी प्लांट है तो इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो बुक के रेफरेंस लेके पढ़ रहा हूँ, तो एनालिसिस कर रहे हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्लोरा। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लोरा? फ्लोरा एक हैबिटेट है, एक एरिया देता हूँ। समझ लो, मान लो एक एक्स एरिया है और वहाँ पे प्रेजेंट होने वाले जितने भी प्लांट स्पेसिमेंस है मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं पढ़ के रख रहा हूँ। इसको एक तरीके से क्वाड्रेंट स्टडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट स्टडी। मीन्स आपके टीचर ने आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया है और बोला है आपके एरिया में ये पर्टिकुलर, मान लो मैंगो प्लांट कितने हैं गिन के लेके आओ, ठीक है। तो ऐसे 10 बच्चों ने 10 काम अपने 10 एरिया के कर लिए। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, उन्होंने 10 अलग अलग लोकेशन के प्लांट्स के, मैंगो प्लांट्स के नंबर लेके आए हैं। इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कॉलोनी में ये पर्टिकुलर मैंगो प्लांट कितना प्रेजेंट है, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। इससे हमको पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी है ऐसे प्लांट्स की वगैरह वगैरह, ओके। नथिंग बट एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को, सह्याद्री, फ्लोरा ऑफ सह्याद्री। मतलब क्या? सह्याद्री एरिया में जितने भी प्लांट्स आएंगे उसका पढ़ाई, ओके। सो हियर सी व्हाट इज रिटन, हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स। आई टोल्ड यू ना लोकल वाइज कितने प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट, ओके, इन ए गिवन एरिया। तो ईजी है फ्लोरा समझने के लिए। चलो अभी हमारे पास 2 मोर टॉपिक्स है जिसको कर लेते हैं काफ़ी इजीली। पहला आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या करता है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ओके, ऑफ नेम्स ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। समझ लो मैंने फ्लोरा की स्टडी कर ली, मुझे एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं मैनुअल से रेफर कर सकता हूँ। मैनुअल में एक्चुअली सारी चीज़ों के बारे में बता के रखा गया है, ओके। हम लोग तो खाली क्या कर रहे हैं? स्टेप्स को सीख रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारे लिए काम तो बहुत ईजी करके चले गए हैं, ओके। नेक्स्ट, मोनोग्राफ्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन ऑफ द टेक्सॉन। मतलब किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, ओके।
मतलब क्या, उनके सीड के साइज़ को लेके, उनके लीफ के साइज़ को लेके, उनके फ्रूट के साइज़ को लेके, जो भी चीज़ पॉसिबल है हर चीज़ का मेजरमेंट होता है। उनको केमिकली कैसा ट्रीट किया है, तो केमिकली ट्रीट करने के बाद क्या फंडा उसमें है, क्या क्या फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें, ओके, लाइक एल्कोलॉइड, टेनिन्स, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है कि ये उसमें है कि नहीं। इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ, यू कैन से लाइफ साइंस, क्या बोल सकते हैं इसको, लाइफ साइंस की स्टडी बोल सकते हो। ओके, तो आई होप वी हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग ओवर हियर विच इज कमिंग ऑन द बोर्ड टैक्सोनॉमिकल एड के टॉपिक में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, जितना भी है सब ठीक से पढ़ना, नोट्स आप लोगों ने ले लिए होंगे मैं होप करता हूँ, और इसको पढ़ना है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी कंपलसरी पढ़ना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।